ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला भूप तरंग। आमंत्रित कलाकार हैं डॉक्टर मीनल माटेगांवकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए सुने इस श्रृंखला की छठी कड़ी। भूप तरंग में हम सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मीनल माटेगांवकर जी। नमस्कार। मीनल जी, औडो औडो जाति के रागों में राग भूप से उत्पन्न रागों की चर्चा हो रही है और हमने देखा कि स्वतंत्र राग भी है इसमें से जो उत्पन्न हुए हैं जी। और कुछ जोड़ राग जिन्हें कहा जाता है, ऐसे भी राग है। जोड़ राग के अलावा मैं कहना चाहूंगी कि दो रागों का जोड़ राग नहीं है, लेकिन उसके अंग दिखते हैं। अच्छा। एक राग में दो अंग दिखते हैं तो हाँ, उसको जैसे जैत कल्याण में हमने देखा था कि जैत भी दिख रहा है, कल्याण अंग भी दिख रहा है। हाँ। वैसे ही एक बड़ा ही सुंदर राग है अच्छा। भूपाल तोड़ी, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। जी, तो ये राग भूपाल तोड़ी, इसकी उम्र बहुत कम है। जी, हर एक राग की एक पहचान होती है जी। अगर वो राग में हमने कुछ मिश्रण किया तो वो राग की छवि बदल जाती है, वो राग का समय बदल जाता है और उसका जो पूरा एस्पेक्ट है वो चेंज हो जाता है। तो ये भूपाल तोड़ी, ये जो राग है, ये ज़्यादा पुराना राग नहीं है। अच्छा। काफ़ी नया इसकी उम्र मानी जाती है। राग की उम्र इट्स कॉन्सेप्ट इटसेल्फ ए डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ राग परंपरा से चले आ रहे हैं, उसमें अगर हमने कुछ मिश्रण किया तो वो राग की उम्र थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा। लेकिन ये जो राग भूपाल तोड़ी है, आजकल बहुत सारे लोग गाते हैं और बहुत अच्छी तरह से गाते हैं। जी जी। तो कृपया इस राग के वादी संवादी स्वर चलन के बारे में हमें बताएं। जी, राग भूप में अगर आप ऋषभ, गंधार और धैवत, ये तीनों स्वर विकृत या तो फिर कोमल करते हैं जी, तो राग भूपाल तोड़ी बनता है। इसमें भूप की छवि है, इसमें तोड़ी की छवि है, लेकिन कहने की और आश्चर्य की बात यह है कि इसका जो थाट है वो भैरवी है। अच्छा। इसका वादी स्वर माना जाता है धैवत और संवादी स्वर माना जाता है गंधार। भूप अंग के जितने भी राग है या भूप तरंग से उठने वाले जितने राग हैं, उनका जो गान समय है वो रात्रि का या तो सुबह का या प्रातः काल है। भूपाल तोड़ी का जो गान समय माना जाता है वो प्रातः काल है, क्योंकि इसमें तोड़ी का चलन है, इसमें तोड़ी का अंग है। ये जो राग भूपाल तोड़ी है, इसमें भी अर्पण भाव ज्यादा दिखता है, जो शुद्धता और पवित्रता का सूचक है। इसलिए इस राग में भक्ति रस से परिपूर्ण बंदिशें दिखाई देती है या सुनाई देती है। राग भूपाली में जब राग तोड़ी जैसे स्वर लेते हैं तो भूपाल तोड़ी बोलते हैं, और ये भी राग तीनों सप्तकों में गाया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि तोड़ी और भूपाली होने, कल्याण और तोड़ी राग थाट में अंतर्भूत होने के बजाय ये भैरवी थाट में जाता है। इसने अपना घर ही बदल दिया। अच्छा। ये राग ने अपना घर ही बदल दिया जब इसमें कुछ अलग अलग स्वरों का समुदाय आने लगा। तो आज जो बंदिश मैं सुनाने जा रही हूँ वो 3 ताल में निबद्ध है, पारंपरिक बंदिश है। भनक पड़ी कान अगम बालम की। स्वागत है। शुरुआत में इसका आरोह अवरोह और चलन बताना चाहूंगी। सारे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, सा
भनक पड़ी कान अगम बालमती भनक पड़ी कान अगम बालमती भनक पड़ी कान अगम बालमती अतहि आनंद भयो मोरे मन भाए भनक पड़ी कान अगम बालमती भनक पड़ी भनक पड़ी भनक पड़ी भनक पड़ी सुदिन शुभ मुहूर्त आयो भनक पड़ी कान अगम बालमती भनक पड़ी कान अगम बालमती अतहि आनंद भयो मोरे मन भाए भनक पड़ी कान भनक पड़ी कान भनक पड़ी कान अगम बालमती। वाह, बहुत ही सुंदर। मीनल जी, राग भूपाल तोड़ी के इस बंदिश को सुनने के बाद, जैसा हमने पिछली कड़ी में कहा था कि संगीतकार अपनी आवश्यकता के अनुसार गीतों की रचना करते हैं, संगीत की रचना करते हैं, फिल्मों में खास तौर से, और स्वतंत्रता लेते हैं कि राग का भाव चाहे जो हो, गीत जो है वो किसी अन्य भाव का हो सकता है। ऐसा ही एक गीत है जो हालांकि प्रेम गीत है और प्रेम में भी समर्पण भाव आवश्यक होता है। तो ऐसा गीत जो है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में दिल ने पुकारा फिल्म से अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, जो राग भूपाल तोड़ी पर आधारित है। जी। इंदिवर की रचना है, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। सुगम संगीत में जब भी बात करते हैं तब शब्द को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसकी वजह से उसका जो शब्द का जो भाव है, उस पे अंतर्भूत जो उसका रस है, उसके हिसाब से सुगम संगीत में या फिल्म म्यूजिक में उसकी थोड़ी लिबर्टी ली जाती है। क्या बात है। भूप तरंग, ये थी इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर मीनल माटेगांवकर। आपसे बातचीत कर रहे थे जयंत पात्रीकर। तबला संगत अभय दातार, हारमोनियम संगत अनंत जोशी, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Ga ba da ni da